दोस्तों, आखिर मरते हुए कर्ण ने महादेव को क्या दिया? आखिर वो कौन सी शक्तिशाली चीज थी जो महादेव को कर्ण से प्राप्त हुई? तो आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, कर्ण अपने विजय धनुष के कारण पूरी दुनिया में अजय माने जाते थे, क्योंकि इसी विजय धनुष के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब तक कर्ण के हाथ में वह विजय धनुष है तब तक उसे तीनों लोकों से कोई नहीं हरा सकता। अब भगवान श्री कृष्ण तो कर्ण के आखिरी समय उनसे उनकी परीक्षा भी लेने गए थे, परंतु दानवीर कर्ण ने अपने अंतिम समय में भी श्री कृष्ण को अपना सोने का दांत दे दिया था। लेकिन महादेव को आखिर कर्ण ने क्या दिया? दोस्तों, कर्ण के विजय धनुष में कुछ ऐसी खूबियां थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में भी नहीं थी। विजय धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था और इसका निर्माण तारकासुर के पुत्र की नगरी त्रिपुरा का विनाश करने के लिए किया गया था। दोस्तों, इस विजय धनुष को चलाकर भगवान शिव ने त्रिपुरा नगरी का राक्षसों सहित विनाश कर दिया था और इस राक्षस नगरी का विनाश करके भगवान शिव ने इस विजय धनुष को देवराज इंद्र को दे दिया था। इसी विजय धनुष से देवराज इंद्र ने कई युद्ध लड़कर राक्षसों और दानवों का विनाश किया था। कहते हैं उस समय असुर देवराज इंद्र से इतना नहीं डरते थे जितना वे उनके विजय धनुष से डरते थे। इसके कुछ समय बाद जब क्षत्रियों ने भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि की हत्या कर दी थी, तब भगवान परशुराम ने पूरी धरती को क्षत्रिविहीन करने की सौगंध खा ली थी। तब ऐसे समय में भगवान शिव ने देवराज इंद्र से वे विजय धनुष भगवान परशुराम को दिलवाया था। तब इसी विजय धनुष से भगवान परशुराम ने बिना किसी के मदद के अकेले ही धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। अब कर्ण भगवान परशुराम जी का शिष्य था। परशुराम कर्ण जैसे शिष्य को धनुर्विद्या देकर काफी प्रसन्न हुए थे, लेकिन कर्ण झूठ का सहारा लेकर भगवान परशुराम का शिष्य बना था और इसी वजह से भगवान परशुराम ने कर्ण को युद्ध के समय धनुर्विद्या भूल जाने का श्राप दिया था। तब भगवान परशुराम को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य कर्ण को कुछ ज्यादा ही कठोर श्राप दे दिया। उनको कर्ण पर दया आ गई और उसी समय उन्हें अपना विजय धनुष कर्ण को दे दिया। लेकिन कर्ण ने विजय धनुष पाने के बाद कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं करा, क्योंकि कर्ण इस विजय धनुष को उसी दिन इस्तेमाल करना चाहता था जिस दिन रणभूमि में उसका युद्ध अर्जुन के साथ हो और वो अर्जुन को मार सके। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण कौरवों का सेनापति था, तब उसने अर्जुन से युद्ध करने के लिए पहली बार अपना विजय धनुष हाथ में उठाया था। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था। तब वे रथ के पहिए को निकालने के लिए रथ से उतर गया था और अपना विजय धनुष रथ पर ही छोड़ दिया था। अब भगवान श्री कृष्ण जानते थे अगर कर्ण ने दोबारा विजय धनुष अपने हाथों में उठा लिया फिर तो उनको अर्जुन को बचा पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तभी उन्होंने अर्जुन को कर्ण को ललकारने के लिए कहा। इसके बाद अर्जुन के हाथ कर्ण की मृत्यु हो गई। लेकिन इसी बीच जब परशुराम को कर्ण की मृत्यु के बारे में पता चला तो वे सहमे हुए कर्ण के पास आए और फूट फूट कर विलाप करने लगे और कहने लगे, कर्ण, आज मेरे श्राप के कारण ही तुम्हारी विद्या तुमसे दूर हो गई, जिसके कारण आज तुम इस हाल में हो। हे पुत्र, मुझे माफ कर दो और अपने भाग्य से संधि कर लो और साथ ही अपने विजय धनुष को एक बार फिर से महादेव के चरणों में स्थापित कर दो, ताकि तुम्हारी तरह ही कोई महान योद्धा इसे प्राप्त कर सके। अब इसके बाद कर्ण बिना किसी देरी के महादेव का स्मरण करते हैं और अपना विजय धनुष उनके चरणों में स्थायी कर देते हैं। अब कर्ण से महादेव कहते हैं,
हे पुत्र, मेरे आशीर्वाद की छाया में आओ और याद रखो, मृत्यु लोक हो या चाहे स्वर्गलोक, जब भी वीरों महावीरों की महासभा में तुम्हारा नाम लिया जाएगा, तब सभी महावीर खड़े होकर तुम्हारे नाम की जय जयकार करेंगे। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।